सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ना है बारंबारता बहुभुज के बारे में। ठीक है, बारंबारता बहुभुज जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। एक बार मैं आपको रफली बताता हूँ, फिर आप करेंगे इसको। मतलब ऐसे ही एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, और यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनाए जाते हैं डाटा के अनुसार, और फिर इनको ऐसे मिला देते हैं। मतलब इस तरीके से है ना, ऊपर नीचे बनता है। ठीक, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लें। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि नीचे की दो सारणियों में, नीचे आपको दो टेबल दे रखी हैं, इसमें प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया। मतलब एक तो सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है। तो इन दोनों में टेस्ट लिया गया होगा। तो यहाँ पर जब टेस्ट लिया गया तो 0 से 10 अंक आए 3 छात्रों के, 10 से 20 अंक आए 9 छात्रों के, 20 से लेकर 30 तक के बीच में अंक आए 17 छात्रों के। 20 से 30 का मतलब क्या हो गया भाई, किसी के 21 आए होंगे, किसी के 22, किसी के 25, किसी के 28, ऐसे करते करते हमारे पास ये डाटा है। 30 से लेकर 40 तक अंक आए हैं 12 छात्रों के, और 40 से लेकर 50 तक अंक आए हैं 9 छात्रों के। ठीक इसी तरीके से सेक्शन बी में देखा है भाई, 0 से लेकर 10 तक अंक आए हैं 5 छात्रों के, 10 से 20 तक अंक आए हैं 19 छात्रों के, 20 से 30 15, 30 से 40 10, 40 से 50 1, है ना। इस तरीके से डाटा है। हमें क्या करना है, हमें दो बारंबारता भुजाओं की सहायता से एक आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित करने हैं। मतलब दो बारंबारता बहुभुज बनानी है एक ही ग्राफ पर। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सेक्शन ए का बना लेंगे, उसके ऊपरी सेक्शन बी का बना लेंगे, है ना। क्या करना होता है बारंबारता बहुभुज में, पॉइंट ही तो मारने होते हैं। पहले ए के पॉइंट मार लेंगे ऐसे करके, रफली बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो ऐसे कर लिए, फिर अपने बी के पॉइंट मार लेना ऐसे, मान लो ऐसे हो गए। ठीक, तो इस तरीके से दोनों बन गए हमारे। ठीक, थोड़ा सा ये अलग होगा, अभी तो मैं आपको बिल्कुल आसान से भाषा में समझा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा अपन डीपली चलेंगे इसको। ठीक है, तो बारंबारता बहुभुज बनाने से पहले हम आयचित्र बनाएंगे इसका, क्योंकि आयचित्र से एक कंसेप्ट समझने को मिलेगा। ठीक, तो मैं काम करता हूँ सेक्शन ए का आयचित्र बनाता हूँ, उसके बाद उसी के ऊपर बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ से। तो यहाँ पर क्या क्या 0 से 10 3 ना, तो 0 से 10 यहाँ पे ले लिया, 3 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा हो गया। फिर है 10 से 20 9, 10 से 20 भाई 9 हो गया अपना यहाँ पर। मैं बस इसको फटाफट बना देता हूँ क्योंकि आयचित्र तो आपको बनाना आता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आयचित्र। अब मुझे बनाना है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज कैसे बनाऊंगा, मैं इनके बीच बीच में पॉइंट ले लूँगा। जैसे ये हमारा स्तंभ है ना, तो इसके बीच में पॉइंट ले लो। ठीक है, इसी तरीके से इसके बीच में पॉइंट ले लो, इसके बीच में पॉइंट, इसके बीच में पॉइंट, और इसके बीच में पॉइंट, और इन सबको दो मिला, ये आपका बन जाएगा बारंबारता बहुभुज। ठीक है, तो मैं वो मिला देता हूँ इसको। तो ऐसे हमने जोड़ दिया, लेकिन अभी भी ये अधूरा है। अधूरा क्या है कि जब भी हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं तो हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होकर बिल्कुल नीचे ख़त्म होगा। तो आपको जो है इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो, इसको नीचे मिलाना पड़ेगा। नीचे कहाँ मिलाओगे, यहाँ पर। ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में ही, एक डब्बा पीछे लेके इसके बीच वाला, क्योंकि आप सेंटर मिडिल पॉइंट ले रहे हैं ना, इसलिए तो आपने मिला दिया इसको यहाँ पर। अब मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो, मिला दिया। अब इसी तरीके से इस पॉइंट को भी आप नीचे मिला दो। कहाँ पर मिलाओगे, बिल्कुल सेंटर में, तो मिलाओ, बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बनाना है बारंबारता बहुभुज को। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये आयचित्र बनाना जरूरी नहीं है। आयचित्र इसलिए बनाया गया ताकि हमें समझ में आ सके कि आयचित्र का क्षेत्रफल और बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल सेम होता है। इस पॉइंट को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयचित्र का क्षेत्रफल बराबर होता है बारंबारता बहुभुज के क्षेत्रफल के। बहुभुज का क्षेत्रफल, जितना स्थान आयचित्र घेरता है उतना ही स्थान बारंबारता बहुभुज घेरता है। अब कहोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये ज़्यादा जगह घेर रहा है, यहाँ पर ये ज़्यादा जगह घेर रहा है, यहाँ पर ये ज़्यादा जगह घेर रहा है ना।
लेकिन आप तो कह रहे हो कि यार ये तो बराबर होते हैं, लेकिन जगह तो यहाँ पे ज़्यादा घेर रखी है। बराबर का मतलब तब होगा ना, जैसे मान लो ये हाथ है मेरा, है ना, इस हाथ का क्षेत्रफल और इस हाथ का क्षेत्रफल सेम है। कैसे पता चलेगा? जब मैं एक्स के ऊपर ये रख दूंगा और कोई खाली जगह ना बचे, लेकिन यहाँ पे तो खाली जगह बच रही है ना, ये एक्स्ट्रा जगह आ रही है और ये खाली जगह बची हुई है। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, ये जो हमारा बचा हुआ था, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस था, इसको अगर मैं काट करके यहाँ लगा दूँ, समझना इस चीज़ को, यहाँ पर अगर लगा दूँ तो इसके अंदर भर जाएगा ये चीज़। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका मैं, 1 मिनट रुकना। अगर ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको काट करके मैं यहाँ लगा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे ही इस एक्स्ट्रा स्पेस को काट करके यहाँ लगा दूँ, इसको काट करके यहाँ लगा दूँ, फिर इसको काट करके यहाँ, इसको काट करके इस स्पेस पे, इसको काट करके इस स्पेस पे, ये पूरा भर ही तो जाएगा। समझो मैंने क्या किया, मैंने इनको काट काट के जो खाली जगह थी उनमें फिट कर दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यार ये पूरा का पूरा ये जो पहाड़ सा बना है ये पूरा का पूरा भर गया। मतलब क्या हो गया कि आयत चित्र का क्षेत्रफल बराबर हो गया बारंबारता बहुभुज के क्षेत्रफल के, है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक, आगे काम आएगा ये। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करना था। अब एक काम करता हूँ, मैं इस आयत चित्र को मिटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार। तो इस तरीके से हमारा बन गया बारंबारता बहुभुज। आयत चित्र को बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आयत चित्र का क्षेत्रफल और बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल सेम होता है, ठीक है। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने पॉइंट देखने हैं। जैसे इसमें 3 है ना, तो 3 कहाँ पे आएगा? 3 यहाँ पर आएगा। अब इस यहाँ पर आप कहाँ लगाओगे? इसके बिल्कुल मिडल में। फिर है 9 कहाँ पे आएगा? 9 आएगा सर यहाँ पर। 9 कहाँ पे लगाओगे पॉइंट? बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपने पॉइंट लगाने हैं। बस समझ में आ गई? ठीक ऐसे ही आपने सेक्शन बी का ग्राफ इस पर बनाना है। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बना के देखते हैं, चलो। मैं पॉइंट ले लेता हूँ, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपकी बात। जैसे 0 से 10 5 है ना, तो 0 से 10 हमारा ये हो गया 5। 5 कहाँ है? यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर मिला दिया हमने। बस समझ में आ गई? फिर है 10 से 20 19। 10 से 20 है भाई 19। 19 कहाँ है? ये रहा बिल्कुल बीच में, ठीक है। फिर 20 से 30 15। 20 से 30 है भाई 15, यहाँ पर आ गया। फिर है 30 से 40 10। 30 से 40 10। 10 हमारा यहाँ पर आ गया, बीच में पॉइंट ले रहे हैं ना। हाँ। फिर है अपना 40 से 50 1। 40 से 50 1 यहाँ पर आएगा। देख लें, गलत तो नहीं हो गया? नहीं, ठीक है। इन सबको मिला दो आप। तो मिला देता हूँ एक बार मैं। तो हमने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया। अब मैंने कहा था कि ये अभी भी अधूरा है, क्योंकि आपको जो है बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए उसको नीचे मिलाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल नीचे मिलेगा, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। तो मिला देते, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे मिलाऊंगा इसको मैं? यहाँ पर, है ना, एक बॉक्स पीछे लेकर उसके बिल्कुल मिडिल में। तो मतलब ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर, ऐसे करके। मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से बनाना प्रॉपरली, ठीक। इसी तरीके से इसको कहाँ मिलाऊंगा? इसको बिल्कुल इसके मिडिल पे। तो इसका मिडिल कहाँ है? ये रहा। नो, गलत हो गया, ये रहा। तो इस तरीके से आपका बारंबारता बहुभुज बनेगा, है ना। मेरे पास स्केल नहीं था, थोड़ा मोटा टेढ़ा मेढ़ा बनाए, आप प्रॉपरली बनाना। समझ में आ गया? आपने कुछ नहीं करना, मिडिल पॉइंट लेना है, पॉइंट करना है, पॉइंट करना, फिर जोड़ देना है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट बन गया। अब यहाँ पर हमें एक टेबल भी बनानी थी। टेबल मैंने जानबूझ के नहीं बनवाई, क्योंकि पहले आप ग्राफ सीख लें, उसके बाद टेबल अपने आप ही आ जाएगी, है ना। टेबल में हमने क्या करना है? टेबल में हमने ये मिडिल पॉइंट लिखने हैं भाई। ये मिडिल पॉइंट कौन सा है, ये मिडिल पॉइंट कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा। बहुत आसान टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है वो। तो आप वो टेबल देख लेते हैं एक बार। हमें टेबल बनानी थी ये, ठीक है ना। आप बाद में बना रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ना आयत चित्र को समझना था, रटना नहीं था, ठीक है। देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, वर्ग अंतराल में बिल्कुल सेम टू सेम लिखना ही है। जैसे 0 से 10, ठीक है। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
फिर वर्ग चिन्ह का मतलब इनके बीच का पॉइंट, 0 से 10 का बीच का पॉइंट क्या है, 5 है ना। ये इसलिए ज़रूरत है ना भी 5, हमें 5 देख करके 5 के ऊपर फिर जाके यहाँ पॉइंट लगाना है, ठीक है। जैसे 10 से 20 क्या है, इसके बीच में क्या आएगा 15, तो आपको है ना पहले ही पता चल गया इसका मिडिल पॉइंट 15 है, तो 15 पे लगा दूंगा मैं 9, है ना, 15 पे जाके यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। इसके लिए 20 से 30 का क्या है, 20 से 30 का भाई 25, यहाँ पर 35, यहाँ पर 45, मिडिल पॉइंट लिखने थे बस आपने। अगर मान लो मिडिल पॉइंट लिखने में दिक्कत आ रही हो तो इनको जोड़ कर आधा कर लो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं में दिक्कत आती है, इनको जोड़ के आधा कर लेना, मिडिल पॉइंट अपना पता चल जाएगा। अच्छा, बारंबारता सेम टू सेम रहेगी। सेक्शन ए की बारंबारता क्या है, 3, 9, 17, 12 और 9। इसकी बारंबारता क्या है, 5, 19, 15, 10 और 1। इस तरीके से हमारी टेबल बन गई। अब देखो टेबल जो है हमारी मदद कैसे करती है। मान लो भी आपको ग्राफ जो है ये पहले बनाना नहीं आता, तो आप पहले टेबल बना लो, उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लेना। कैसे, देखो यहाँ पर वर्ग चिन्ह है 5, यानी आप यहाँ पे देखो 5 कहाँ है, ये रहा। 5 पे आपने 2 पॉइंट लगाने हैं, एक तो लगाना है 3 और एक लगाना है फिर 5, ठीक है। 5 पे आपने 2 पॉइंट, एक तो 3 का और एक 5 का, ऐसे करके लगा लो भाई। पहले सेक्शन ए बना लो चाहे तो, पहले 3 का लगा दिया, फिर अपना 15, ठीक है। 15 पे लगाना है 19, तो यहाँ 15 है, ये गया 19 पे। इस तरीके से हमने कर लिया, बात समझ आ गई। तो ऐसे करना है। और आपके पास 2 पेन तो होंगे, तो मैंने जैसे मेरे पास तो यहाँ पे कलर है, आपके पास 2 पेन होंगे भाई, एक ब्लू से बना लेना, ब्लैक से बनाना है। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं आपको यार, आपने जो है यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक से बॉक्स बना करके बता देना कि जो ब्लैक पेन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्शन ए को, ठीक है। और जो ये रेड पेन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्शन बी को। ऐसे ही था, हाँ, कर लोगे। तो इस तरीके से हमने करना था। अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी कोई अलग नहीं है, बस उसमें दिक्कत क्या है, वो जो डाटा है ना वो लगातार नहीं है, तो उसको लगातार बनाना पड़ेगा। लगातार कैसे बनाएंगे, आधा घटा देंगे, आधा जोड़ देंगे। कराऊंगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, जितना खुद ट्राई करेंगे उतना समझ में आएगा। तो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।